हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार अपलोड की जाती हैं। आइए बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंत में आप अपना स्कोर जरूर बताइए। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का नाम बताता है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 भारत का नाम बताता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता से संबंधित है, आर्टिकल 44। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की बात करता है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124 के तहत। अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 214 हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।
अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है आर्टिकल 263। अगला प्रश्न, संसद के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? संसद के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 घटक होते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 250। अगला प्रश्न, संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 368। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न आईएमपी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत का नाम और राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, नए राज्यों का प्रवेश और समावेशन। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत की नागरिकता की परिभाषा। भारत की नागरिकता की परिभाषा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 6 किसे नागरिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 6 किसे नागरिकता प्रदान करता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को। अगला प्रश्न, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। दोस्तों, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है या किस अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 24 में क्या प्रतिबंधित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम करवाना, इसमें प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1976। अगला प्रश्न,
अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को स्वास्थ्य सुधार और पोषण स्तर बढ़ाने का निर्देश दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 47। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? राइट आंसर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, धर्म जाति लिंग नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 18 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 18 किस विषय से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, उपाधियों का अंत, उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को मंजूरी देना से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और संस्कृति का संरक्षण। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 30 किस विषय से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की क्षमा यानी कि माफी देने की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल 61। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के समान है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12, क्योंकि अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, धन्यवाद।